अभी मैंने आपसे पूछा कि कितने बच्चे गाली देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हो गए कि हाँ हम गाली देते हैं। फिर ये भी पूछा कि भाई आपको कोई गाली दे तो आप क्या करते हैं, तो ये पता लगा कि आप भी गाली देते हैं। ऐसा ही है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? कोई हमें गाली दे तो क्या करना चाहिए? कोई बताए? चुप रहना चाहिए? वो तो कायरता हो जाएगी, कायरता अच्छी नहीं होती है। समझाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई ऐसा तो पागल है नहीं कोई भी है जो हमें बिना बात के गरियाएगा। ऐसा तो पागल होता है क्या? जरूर कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, और मुझे गाली दे रहा है तो जरूर कुछ मेरे से ही गलती हुई होगी। इसकी संभावना अधिक है कि जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, इसीलिए वो गाली दे रहा है। तो हम अपनी गलती को जानने के बजाय क्या करते हैं? उसको गरियाने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें यह करना है, जब कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना है? उससे पूछना है। हमें तो पता नहीं ना, उससे पूछे कि भाई क्या गलती होगी मेरे से जो मेरे को गाली दे रहे हो, मुझे बताओ कि मेरे से क्या गलती हुई है, ताकि मैं वो गलती को दूर कर लूं। और जब गलती को दूर करूंगा तो मेरा क्या होगा? फायदा और नुकसान होगा? मेरा फायदा होगा ना। तो इसीलिए हमें कभी भी कोई गाली दे तो पलटकर पहली बात तो हमें गाली नहीं देनी, क्योंकि गाली देना पाप है और हमें पाप नहीं करना है। दूसरा, हमें कायर भी नहीं बनना, हमें तुरंत उनसे पूछना है, निरंतर पूछना है कि भाई मुझसे क्या गलती हुई है बताइए, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो उससे वो आदमी फिर पलटकर गाली नहीं देगा, क्योंकि बुद्ध ने ये भी कहा कि ना ही बेरे न बेरानी समन्तित कुदाचन आबेरे च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तुम कभी भी किसी को गाली देकर, किसी ने गाली दी तो तुम भी गाली दो और सोचो कि वो शांत हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कभी हो सकता है क्या? नहीं होता। अगर गाली देने वाले को शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहली बात तो उस प्रक्रिया को, क्रिया को रोकना पड़ेगा। गाली देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने शुरू किया है, हमें रोकना पड़ेगा, हमें गाली देना बंद करना पड़ेगा। अगर हमने गाली देना बंद कर दिया तो वो रुक जाएगा। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो वो वैर दिखा रहा है तो हमें अवैर दिखाना है। अगर वो अशांत है तो हमें शांति से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, सहनशील बनना है। जब हम ये गुण धारण कर लेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हम शक्तिशाली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली जिसको कोई हरा नहीं सकता। एक कहानी सुनाता हूं मैं, कहानी सुननी है? चलो। एक बार की बात है, एक राजा हुए बिंबिसार, इतिहास में हुए हैं, पढ़ोगे भी कभी। तो बिंबिसार जो है, भगवान बुद्ध कहीं पर ध्यान कर रहे थे, वहां पहुंचे और वहां भगवान बुद्ध को नमन किया और नमन करके बोले कि भगवान बुद्ध, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं रोज सुबह वर्जिश करता हूं, जिम जाता हूं, शाम को भी करता हूं, और मैं एक तलवार के वार से कई गर्दन काट सकता हूं, बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकता हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, कृपया करके बैठे। तो उसने आसन लिया और बैठ गया। तो भगवान बुद्ध ने बोला उनको कि राजन ये बताइए कि क्या आप मेरे साथ 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं? ध्यान कितने बच्चे जानते हैं? ध्यान कैसे करते हैं? कोई जानता है ध्यान कैसे करते हैं? आलती पालती मार के, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, ठीक है? और ऐसी स्थिति अगर आप लोग जो ध्यान नहीं करते हैं, अगर 15 मिनट भी आप ध्यान करोगे तो विचलन आ जाएगा, आंखें खोलने का मन करेगा और कमर टेढ़ी होने लग जाएगी, कमर में दर्द होने लग जाएगा, पैरों में दर्द होने लग जाएगा। ऐसा होता है ना, 15 मिनट के अंदर ही होगा, गारंटी है इस बात की। तो भगवान बुद्ध क्या बोले राजा से कि हे राजन, क्या आप मेरे साथ 1 घंटा बैठ के ध्यान कर सकते हैं? राजा बोला मैं तो शक्तिशाली हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फिर भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, क्या आप मेरे साथ 4 घंटे बैठ के ध्यान कर सकते हैं? तो राजा बोला हाँ भगवान बुद्ध, मैं 4 घंटे भी ध्यान कर लूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले बहुत अच्छा राजन, क्या आप मेरे साथ बैठकर 1 दिन ध्यान कर सकते हैं? राजा बोला भगवान बुद्ध, हाँ मैं 1 घंटा 1 दिन भी कर लूंगा। फिर भगवान बुद्ध बोले बहुत अच्छा राजन, क्या आप मेरे साथ ऐसे बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर सकते हैं? बस राजा की ताकत ने जवाब दे दिया। अब राजा बोला कि नहीं भगवान, 1 हफ्ते तो मैं किसी हालत में नहीं कर पाऊंगा। अब बताइए शक्तिशाली कौन, भगवान बुद्ध शक्तिशाली या राजा? तो भगवान बुद्ध शक्तिशाली कैसे? ना तो वो वर्जिश करते हैं, ना व्यायाम करते हैं, ना कोई जिम करते हैं, ना किसी को मारते हैं, तो शक्तिशाली कैसे हो गए वो?
तो शक्ति किस बात की है? मन की। क्योंकि आप जब ऐसी पोजीशन में बैठोगे तो आपका मन आपको परेशान करेगा। तो समस्याएं कहां पर हैं? मन में हैं। वो समस्याएं कौन सी हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सब समस्याएं हैं। हाँ, कहां पर है ये? यहां पर। जैसे ही हम पोजीशन में बैठे और 15 मिनट हुई तो राग ने अपना असर दिखाना शुरू किया। राग क्या होता है? आसक्ति लगना, किसी चीज से लगाव हो जाना। तो अभी तक हमें क्या होता है? जैसे ही हमें कहीं पर पीड़ा होती है तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। या तो कुर्सी की टेक लगाई पीछे कमर की, लगाते हैं ना, ऐसे बैठे देखो आराम से, ऐसे बैठेंगे, है ना, फिर थोड़ा देर ऐसे बैठे, फिर ऐसे बैठेंगे, है ना, फिर ऐसे बैठ के भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर लेट जाएंगे। तो हमने अपने लिए तमाम तरह की सुख सुविधाएं अपने जीवन में हासिल की हैं और ये सुख सुविधाएं हमारे लिए कष्टदायक हैं। क्या हैं? कष्टदायक हैं, क्योंकि इन सुख सुविधाओं में राग है, इनसे हमें प्यार हो गया। तो जिसका जो है सुख सुविधाओं से प्यार हो जाता है तो वो शरीर को स्वस्थ नहीं करता, और जिसके भीतर राग बैठ गया उसके भीतर बीमारी है। तो जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो सब हमारे मन के विकारों के कारण होती हैं। अगर हमने अपने मन को स्वस्थ कर लिया, उसको जीत लिया, तो हमारे शरीर को जो है किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने वाली। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस मन के ऊपर एक बात कही है कि जितनी भलाई आपकी आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। सबसे अधिक भलाई कौन करता है हमारी? सबसे भला कौन चाहता है? माता पिता चाहते हैं। माता पिता इतनी भलाई चाहते हैं कि अगर वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी हमारा भला करते हैं ना, तो इस संसार में उनसे अधिक भला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनसे भी अधिक भला अगर कोई कर सकता है तो वो हमारा चित्त है, हमारा मन है, अच्छी दिशा में लगा हुआ मन। अगर ये मन, ये चित्त जो है अच्छी दिशा में लग जाए तो इससे अधिक भलाई जो है इस संसार में हमारा कोई नहीं कर सकता। और अगर यही चित्त जो है गलत दिशा में लग जाए, दारू पीने लग जाए, गाली देने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए, तो जितना नुकसान हमारा कोई दुश्मन नहीं कर सकता उससे ज्यादा नुकसान हमारा ये चित्त कर सकता है। समझ में आ रही है बातें? तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? गालियां देनी है? क्या बात कर रहे हो? गालियां आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको गाली देने में मजा आता है ना? गाली देने में मजा आता है ना? अच्छा, हिंसा करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है आपको? क्यों नहीं करोगे? इसमें भी आपको मजा आता है। ये जो सारे काम, जो पाप कर्म है, इन सबको करने में हमें बड़ा आनंद आता है। किसी ने हमें गाली दी तो उसको गाली देकर ही मन शांत होता है। बिना उसको गाली दिए हुए हमारा मन शांत नहीं होता। हमें चैन ही नहीं पड़ता जब तक उसको गाली ना दें, जब तक उसको सबक ना सिखाएं, जब तक उसको पीट ना दें, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक बात और कही। भगवान बुद्ध ने कहा, अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा। बेटा मेरी बात सुन रहे आप? क्या कहा? उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बताओ, अच्छी बात है गलत बात है? मैं पूछ रहा हूं इसलिए अच्छी, ना पूछो तो वही खराब। सही कह रहे हो, अच्छी बात है ये। क्या अच्छा है बताओ, कौन बताएगा इसमें? आप बच्चों, बड़े बच्चे हो ना, आपको सही समझ में आ रहा होगा। आप बताओ इसमें क्या अच्छी बात है जो मैंने बताई है? एक बार खड़े हो जाओ, क्या अच्छी बात बताओ? जो मैंने बात कही है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। इसमें क्या अच्छा है? अगर हम अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते तो हम अच्छी चीजों को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे? तो बुरी चीजों को इस्तेमाल कर लेंगे। जो किसी कोई बताएगा, मैं बता रहा हूं तो मेरी बात सुन लोगे, कोई और आगे बताएगा उसकी बात सुन लोगे। आपके तो अपना दिमाग है नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ना। मैं अभी बताया ना मैंने, जितनी भलाई हमारी माँ बाप नहीं कर सकते उससे अधिक भलाई जो हमारा दिमाग करता है, चित्त करता है, तो इसी को हमें ट्रेन करना है। तो इसमें क्या भलाई है? बैठ जाओ। अब किसी ने मुझे गाली दी तो गाली कहां लगती है? मेरे कहां लगती है? शरीर में लगती?
अच्छा ये बताओ, तुम कौन सी भाषा बोलते हो? मैथिली। अगर मैं तुम्हें तमिल भाषा में गाली दूं तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे गाली दोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये जो गाली है क्या? गाली तो एक शब्द है ना, और शब्द क्या है? शब्द एक ध्वनि है, ध्वनि है ना। तो ध्वनि जब संयोजित होती है तो उससे जो है कुछ अलग तरह की साउंड बनती है, पहचान होती है, उससे शब्द बनता है, शब्द से जो है भाव बनता है, और भाव से भावना बनती है, और जब वो भावना बन जाती है तब वो हमें लगती है। अगर वो भावना ना बने, उस शब्द को हम ना पहचाने, उसको पहचानने से इनकार कर दे, तो वो हमें कोई भी नहीं लग सकती ना, वो हमें घायल नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जो शब्द हैं उनको शब्द ही समझो, उनको ध्वनि समझो, और ध्वनि अच्छी भी हो सकती है और ध्वनि बुरी भी हो सकती है। जब ध्वनि बुरी हो तो उससे द्वेष मत करो, घृणा मत करो, और जब ध्वनि अच्छी हो तो उससे प्रेम मत करो, उससे लगाव मत लगाओ। अगर लगाव लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, और घृणा करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए किसी ने मुझे गाली दी तो मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए? कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ऐसा अभ्यास मैं जब कर पाऊंगा जब उस गाली को केवल मैं शब्द मानूंगा, लेकिन मैं तो उसका अर्थ निकालने लगता हूं कि इस गाली का ये मीनिंग है, मेरी माँ को गाली दिया, मेरे बाप को गाली दिया, मेरे भाई को गाली दिया, मेरी बहन को गाली दिया। अरे भाई, यही गाली वो जो है तुम्हें तमिल में दे रहा था, अंग्रेजी में दे रहा था, समझ में नहीं आ रही तुम्हें, और गाली तब भी दे रहा था वो, तब कहीं लग रही थी। तो ये क्या है? ये हमारे दिमाग की बीमारियां हैं। हमारे दिमाग में बचपन से ही हमने ऐसी प्रैक्टिस की है, ऐसा अभ्यास किया है, और ये हमारा दिमाग जो है क्या हो गया है? बीमार हो गया है। हमारा दिमाग बीमार हो गया है, और हमें इस बीमारी का इलाज करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे आचार्य जी हैं, आचार्य दिलीप यादव जी हैं, और इन्होंने जो है, मैं धम्मपद संघ से आया हूँ, अब परिचय देता हूँ आपको। धम्मपद संघ से आया हूँ, और धम्मपद संघ का लक्ष्य है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करना। भगवान बुद्ध, जैसा कि मुझे आदेश हुआ था कि किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना, तो इसीलिए मैंने पहले ये निश्चित कर दिया है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो समस्त जो मनुष्य जाति है सबके लिए समान व्यवहार करती है। जो अन्य जिसको हम धर्म कहते हैं वो संप्रदाय है, धर्म को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, और बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो सबके लिए जरूरी है। अगर जैसे कि हम खाना खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो हमारी प्यास मिटेगी, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो प्यासे ही मर जाएंगे। तो अगर प्यासे नहीं मरना है तो हमें पानी पीना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार का पालन करना है, शिष्टाचार को अपने जीवन में धारण करना है, तो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं इनको अपने जीवन में काम में लाना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली में आप रहते हो। बिहार में गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जहाँ उनका जन्म हुआ वो भी आपके नजदीक ही है, लुम्बिनी में। तो इसलिए आपको तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि आपको किसी ने ये बोला हो कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ। अभी लड़के ने बोला ना कि मुझे नमाज पढ़ने आना है, क्या रोका गया उसको? नहीं रोका गया। तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन हमें अपने समाज का निर्माण करना है, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक शालीन, एक धैर्यवान, एक सहनशील समाज का निर्माण करना है। अभी हमारे समाज में सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है ना। अभी 1 मिनट में लोग उबल पड़ते हैं, 1 मिनट में गाली गलौज, 1 मिनट में मारपीट, ये हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें जो है इस कल्चर को चेंज करना है, कल्चर को बदलना है। अगर आप लोगों को ये कोर्स करना हो, ये कोर्स में कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है जिस बात के लिए मुझे मना किया गया। ना तो इसमें किसी की जय जयकार है, ना किसी की पूजा पाठ है। कुछ है पूजा पाठ? बताइए मुझे। मैंने केवल बातें कही हैं, वो महान पुरुषों की बातें कही हैं, और महापुरुषों की जो बातें हैं हमें करनी चाहिए। जगह जगह महापुरुषों की बातें लिखी जाती हैं दीवारों पर, आपके स्कूल में भी लिखी होंगी। तो मैंने केवल वही बातें कही हैं, लेकिन वो बातें आपके स्कूल में नहीं लिखी हैं, आपकी किताबों में नहीं लिखी हैं। इसीलिए वो बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये कोर्स करना हो तो आप आचार्य दिलीप यादव जी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे कोर्स लेकर, और कोर्स को हम करा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जब आप कोर्स कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी।
इसकी गारंटी हम देते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छाई आने वाली हैं और आपको हमेशा पाप कर्म से बचना है और पुण्य कर्म को हमेशा, जो भी आपको लगे कि हाँ ये अच्छा काम है, उसको करते रहिए, उसको बढ़ाइए। जो भी लग जाए कि ये पाप कर्म है, गलत काम है, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे छूटेगा। गाली देने की पता लग गई गाली नहीं देनी है तो ऐसा नहीं है मैंने कह दिया और कल से गाली देना बंद, नहीं। अभी तो आप गाली भी दोगे, फिर गाली देने के बाद अगर आपको याद आ गया कि मुझे गाली नहीं देनी थी, तब यानी समझ लेना आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि अभी तो लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ता, गाली देने के बाद भी नहीं मालूम पड़ता कि हाँ उन्होंने गलत काम किया है, क्रोध करने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता उन्होंने क्रोध करके गलत काम किया है। तो इसीलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप लोगों का बहुत आभार। और जिसको ये कोर्स करना हो फिर से जो है आचार्य से मिल सकते हो।